सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज में मौजूद हूं और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो पूरे देश में गौरवशाली त्योहारों में से एक है और इसको पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ भी पूरी तैयारियां हो चुकी है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर शिवलिंग को सजा करके एक रथ पर रख दिया गया है और किस प्रकार से यहाँ से लोग निकलेंगे और पूरा नगर भ्रमण करेंगे, यानी कि जो विक्रमगंज है उसको पूरा नगर में भ्रमण करेंगे और भगवान शिव ने किस प्रकार से लोगों के बीच संदेश दिया है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी आए हुए थे जिनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन हुआ इस कार्यक्रम का और यहाँ से जस्ट कुछ ही समय में यहाँ से यात्रा निकलने वाली है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है हमको, जहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक ईसा मसीह जी हैं वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी नजर आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। क्यों इस प्रकार की यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है, यहाँ पर मोहम्मद साहब भी नजर आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से क्या लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है विनोद कुमार है जी और मैं विक्रमगंज थाना चौक का रहने वाला हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है जी और परम पिता शिव परमात्मा के जयंती के रूप में मनाते हैं और सारे संसार में सभी लोग परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हैं। इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि परम पिता शिव परमात्मा एक शिव जो हैं निराकार हैं और ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और जी क्राइस्ट जी महाराज कहते हैं कि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। जी और गुरु नानक देव महाराज जी भी कहते हैं ईश्वर एम ओमकार, ईश्वर एक है और निराकार है। और रामेश्वरम भी राम भी ज्योतिर्लिंग परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हैं। और अमरनाथ में भी दिखाया गया है कि परम पिता शिव परमात्मा को याद किया जाता है और विश्वनाथ में भी परम पिता शिव परमात्मा को याद किया जाता है। और सोमनाथ का यहाँ तस्वीर दिखाया गया है, विक्रमादित्य राजा जो हैं उस परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हैं। यहाँ पशुपति नेपाल में भी परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हैं। संघ असवद मक्का में भी एक परम पिता शिव परमात्मा एक ज्योति बिंदु को याद किया जाता है जिसे नूरे खुदा कहते हैं। एक नूरे खुदा माने खुदा जो है एक लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है और नूर है। उस निराकार परमात्मा को सभी लोग याद करते हैं, जिससे हम लोग मंदिरों में ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हैं। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने चिन्ह। ईश्वर एक प्रकाश है और निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, गुणों में सिंधु है। वो परम पिता शिव परमात्मा है और हमारे आत्मा के भी पिता हैं। यानी कि आप लोग संदेश ये दे रहे हैं कि चाहे हम लोग किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, हमारा ईश्वर एक है और हम लोग अगर उसकी बंदगी करते हैं, उसकी बताए हुए रास्तों पे चलते हैं तो शायद हम लोग सभी बुराइयों को छोड़ देंगे। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और परम पिता शिव परमात्मा जो है कल्याण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम शिव पड़ा। और शिव जो है निराकार हैं, वो परमात्मा हैं, वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, उनका कोई आकार नहीं है। और तुलसीदास भी कहें कि बिन पग चुन बिन पग चलहि सूर्य बिन काना, कर्म करे विदनाना। ईश्वर का हाथ पैर गोड़ नहीं है और निराकार है। इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग बताना चाहते हैं कि परम पिता शिव परमात्मा एक निराकार हैं और इस निराकार परमात्मा को सभी हमारे भाई बहन सभी धर्मों के लोग उस निराकार परमात्मा को याद करते हैं। और ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार के रूप में हम लोग किन्हीं न किसी माध्यम से उस परमात्मा ईश्वर कहने का मतलब है, भाव है कि ईश्वर एक है और निराकार है और सबका पिता है, हमारे आत्माओं का भी पिता है, वो पतियों का भी पति है, वो विश्वनाथ है, जगतनाथ है, प्रेमनाथ है और इस संसार से भवसागर से पार करने वाला एक वही निराकार परमात्मा है। यानी कि अगर कोई मुस्लिम अपने भगवान का पूजा करता है या नमाज पढ़ता है, कोई सिख अपने गुरु को याद करता है या कोई क्रिश्चियन अपने खुदा को याद करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी भगवान शिव को ही याद कर रहे हैं। हाँ, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, माने ईश्वर जो है कल्याण करने वाला है। उसका हरि कहा जा, उसको खुदा भी कहते हैं, उसको स्वयंभू भी कहते हैं, उसे अमरनाथ भी कहते हैं, उसे कालों का काल महाकाल भी कहते हैं, उसको मृत्युंजय भी कहा जाता है। जो मृत्यु काल के पंजे से वही छुड़ा सकता है जो कालों का काल हो, और मनुष्य देवता वही बना सकता है जो देवों का देव महादेव हो। इसलिए उनका शिव इसलिए नाम पड़ा कि शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, यानी कल्याण करने वाला। कल्याण करने के चलते उनका नाम शिव पड़ा, इसलिए उसको खुदा भी कहा जाता है। खुदा का मतलब खुद, जो इस संसार को बनाया, इस कायनात को बनाया, उसे खुदा कहते हैं। स्वयंभू माने स्वयं इस संसार को बनाया, उसे स्वयंभू कहते हैं। और अमरनाथ उसे कहते हैं, जो अमरनाथ को याद करता है वो अमर बनता है, जिसे शिव भी कहा जाता है, उसे अमरनाथ भी कहा जाता है। और उसे गुप्त रीति से
उसे याद करते देखिए, हैं। जैसे आपने बताया कि जो अमरनाथ को याद करता है वो अमर हो जाता है, तो अगर आज के समय में कोई अमरनाथ को याद करे और भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर सच्चे मन से चले तो क्या वो अमर हो सकता है? देखिए, अमर कहने का मतलब कि आत्मा जो है अजर अजर अमर अविनाशी है। जी। आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, और परमात्मा भी क्या है? अविनाशी है। अविनाशी, जी। परमात्मा से हमारा न संबंध टूटता है, न छूट सकता है, न टूट सकता है। जी। भले हमारा पत्नी से रिश्ता टूट सकता है, छूट सकता है, भाई से रिश्ता छूट सकता है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता न टूटेगा, न छूटेगा, और हमेशा मरने के बाद भी अविनाशी संबंध है। वो पिताओं के भी पिता हैं और पतियों का भी पति हैं, हमारे प्राणों का भी पति हैं। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा, उस परम पिता शिव परमात्मा को याद करें, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उस निराकार परमात्मा को याद कीजिए, वो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये तमाम लोग थे जो कि भगवान शिव परमपिता शिव परमात्मा की बताए हुए रास्ते को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।